नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में विपक्षी दलों की एकता के धुरी बने हुए हैं और आपने देखा ही है कि लगातार वो विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार काफ़ी सधे हुए कदम से कोई भी काम करते हैं। राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, परिपक्व हैं और एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं। अब जिन जिन नेताओं से वो बातचीत करते हैं, मिलते हैं, उनसे पहले कई राउंड उनके नेता जाके उनसे मिल चुके होते हैं। तेजस्वी यादव ही कई बार ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, स्टालिन, इन तमाम नेताओं से मिल चुके हैं और जब सारी बात कन्विंसिंग हो जाती है उसके बाद नीतीश कुमार इन नेताओं से मिलने जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसको पहले से प्रचारित भी नहीं किया जाता है कि आज अमुक नेता से मिलने जा रहे हैं। अब जैसे ममता बनर्जी से जो मिलने का कार्यक्रम था, अखिलेश यादव से मिलने का कार्यक्रम था, तो एक दिन पहले उसके बारे में जानकारी मीडिया को होती है, तो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है काफ़ी लो प्रोफाइल में। और ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। कहीं से कोई पेच ना लगा दे। पहले से अगर मान लीजिए जानकारी हो जाए कि फलाना नेता से मिलने जा रहे हैं, विपक्षी नेता से, और उसमें कोई पेच मार दे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब विपक्षी एकता की बात हो रही थी तो काफ़ी लोग हंस रहे थे, खासतौर पर बीजेपी के नेता, कि कभी विपक्षी पार्टियां एक तराजू पर नहीं आ सकती हैं। सबसे पहली मुश्किल तो थी कांग्रेस इसको मानती है कि नहीं मानती है। दूसरी मुश्किल ये थी कि जो सपा, समाजवादी पार्टी, टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी, केसीआर, ऐसे जो तमाम नेता जो कि कांग्रेस से दूरी बनाकर रखते हैं और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो इस मुहिम में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो वो बाधा भी दूर हो गई। अब तीसरी बाधा बची हुई है। तीसरी बाधा यह है कि कौन कितने सीटों पर अपने राज्य में लड़ेगा। एक बात तो तय है कि केंद्रीय पार्टी है कांग्रेस और हर एक राज्य में उसकी उपस्थिति दर्ज होगी, ये तो निश्चित बात है। अब कितनी दर्ज होगी, कितनी सीटें मिलती हैं, ये अभी भविष्य की बात है। एक और बात है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर, उसके चेहरे को लेकर। तो नीतीश कुमार जब इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और उनका हर एक नेताओं के साथ जिस तरह का मिलना हो रहा है, जिस आत्मीयता के साथ मिलन हो रहा है, तो वो दिन भी बहुत दूर नहीं है कि उनको विपक्ष का चेहरा चुन लिया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार खुद से ये कभी नहीं कहेंगे कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का चेहरा बनना चाहते हैं। अगर विपक्षी दल एकजुट होकर उनके नाम पर मुहर लगाती है तो उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है, तो ये बात भी हो जाएगी। पर रही सवाल, बात वही है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है। बीजेपी की बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी एक चेहरा है और उस चेहरे पर पूरे देश में वोट मिलता है, ये भी भूलने वाली बात नहीं है। 10 वर्षों से वो देश की राजनीति में है। नीतीश कुमार शुरू में थे देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में, लेकिन पिछले 17-18 सालों से वो बिहार में सिमट गए थे। तो हर जगह जाकर जनता में वो पैठ बनाना, जो पहले से मोदी का ऑरा एक मौजूद है और 10 वर्षों से के शासन का एक अनुभव भी है और एक लोगों को लोग ये जानते हैं कि भाई मोदी क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं मोदी। तो एक जनता के मन में ये बैठा हुआ है। नीतीश कुमार को इस चीज को पार पाना होगा। देखिए, 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, बहुत सारे लोग सरकार से नाराज भी होंगे। शुरुआत में जो लोग समर्थन कर रहे थे और बहुत सारी बातें जो बीजेपी की तरफ से की गई थी, वादे किए गए थे, उसको भी याद दिलाया जाएगा। लेकिन एक बात तो है कि नरेंद्र मोदी जितनी मेहनत करते हैं, जितना वो घूमते हैं पूरे देश में, आज केरल में है, कल जम्मू कश्मीर में होंगे,
परसों बंगाल में होंगे, तो वो जो उनका एक दिनचर्या है और जो उनका हम कह सकते हैं कि काम करने का एक तरीका है, वो काफ़ी एक मायने रखता है। दोनों के आप देखेंगे तो स्वभाव में, चरित्र में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों चीज़ों को कोई चीज़ जो है, किसी भी चीज़ को गोपनीय रखने में माहिर हैं। वो किसी भी प्रकार से अपनी बातों को लीक होने नहीं देना चाहते हैं। दोनों में ये गुण है। गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो बहुत सारी समानताएं हैं इनमें, कुछ असमानताएं हैं। तो नीतीश कुमार को मेहनत करनी पड़ेगी, समय कम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमको एकजुट होना है। आपके पास कार्यक्रम क्या है? हालांकि उसके लिए अभी मीटिंग बुलाने की बात हो रही है, और ममता बनर्जी ने तो कहा है कि पटना में ही मीटिंग होनी चाहिए। वो जनता को आप क्या देंगे, ये बड़ा सवाल है। आप कहेंगे कि संविधान खतरे में है, इससे जनता को नहीं, जनता को आप क्या राहत देने जा रहे हैं, क्यों जनता आपको चुने? इन सब बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। समय कम है, और इन सब चीज़ों को लेकर विपक्षी दलों को भी अपनी बातों को रखनी चाहिए। अब वादे पूरे नहीं हुए, ठीक है, लेकिन आप क्या देने हैं जा रहे हैं अगर आप सत्ता में आते हैं? जैसे राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी खत्म कर देंगे, तो जीएसटी खत्म कर देंगे तो उसके बदले में क्या देंगे? आप टैक्स नहीं लेंगे। तो ये सब बातें हैं, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और रही बात विपक्षी एकता की, तो काफ़ी अच्छे तरीके से विपक्षी एकजुटता की तरफ ये बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। 2004 आपको याद होगा, इसी तरह से यूपीए बना था। हालांकि उस समय चेहरा नहीं था उम्मीदवार कोई प्रधानमंत्री का, लेकिन एक मजबूत गठबंधन बना था। और ये 2024 है, 20 वर्षों के बाद विपक्ष जो है फिर से धीरे धीरे एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा विघ्न नहीं आया तो ये कोशिश कामयाब हो सकती है। अब इसका कितना लाभ मिलेगा, जनता कितना वोट देगी, ये अभी समय बताएगा, क्योंकि अभी समय है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।